नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कौशिक। साथियों, लगातार हम आपको उन मुद्दों से अवगत करवा रहे थे जो आपके अपने शहर में उत्पन्न हो रहे थे, विकास नहीं हो रहा था। लेकिन आज कुछ अलग हट के ऐसी चीज़ लेके आए हैं जो चेहरा देश विदेश में छाया हुआ है, जिसने बताया था कि जाट सारी रात रोया था। उस चेहरे से अवगत करवाएंगे। एक छोटा सा मासूम सा प्यारा सा क्यूट सा चेहरा है, उससे अवगत करवाऊंगा मैं कि कैसे रातों रात एक छोटी सी पहल को लेके आज बहुत बड़ा चेहरा उभर के आया है सभी के सामने। नाम है रमन बिस्ला। साथियों, नाम छोटा है लेकिन काम उतना ही बड़ा है। जब कारनामे सुनेंगे, महज 20 साल की उम्र में वो कारनामा किया था, जिस उम्र में आजकल के बच्चे पहले जो होते थे +2 पास नहीं कर पाते थे, लेकिन 20 साल की उम्र में उसने अपना जो चेहरा है वो विश्व के सामने रखा है और लोगों ने, आपने उसको सपोर्ट करके आज बहुत बड़ा बना दिया है। चमक रहा है वो चेहरा शिखर पे। उससे मिलवाऊंगा, बातचीत करेंगे उसके जीवन के बारे में, और आप उससे थोड़ा सा मोटिव लेना, आप भी कुछ कर सकते हैं अगर मेहनत करेंगे तो। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि छोटी सी उम्र है, क्यूट सा चेहरा है, और देख सकते हैं दाढ़ी अभी आने ही लगी है, लेकिन बड़े बड़े देशों में नाम कर दिया है। साथियों, मिलते हैं भाई से, बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से अपने जीवन में एक बहुत बड़ा मोटिव लेके चल रहे हैं। मिलते हैं भाई से। भाई, कैसे हो? भाई बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। मैंने नाम सुना आपका और एक गाना देखा कि जाट रोया सारी रात। जी हाँ भाई। मतलब क्या कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। लोगों ने उसको इतना प्यार दिया है कि वो गाना मुझ तक भी पहुंचा, किसी साथी के थ्रू मैंने देखा। बहुत ज़बरदस्त, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। चलो थैंक यू भाई साहब, आपने गाना सुना और इतना टाइम दिया। भाई, अब ये पूछूंगा मैं आपसे, वो गाना बनाया आपने, कहाँ से वो सोच मिली आपको? कैसे आपने सोचा कि मैं गाना बनाऊं? क्योंकि नॉर्मल परिवार इजाज़त नहीं देता कि आप इस प्रकार के काम करें। कैसे वो आपके अंदर से कलाकार निकला? क्या शुरुआत रही, उसके बारे में बताएं एक बार। भाई वो था मेरा पहला सॉन्ग, और वो मैंने और एक मेरा दोस्त है शिवाचड़ा सैम, हम दोनों ने साथ मिलकर लिखा था। और वो थीम एक मतलब पहले कुछ अलग लिखा हुआ था वो गाना, पर उसको दोबारा देखा, फिर मतलब ये सोचा कि मतलब इसको ना अगर ऐसे ही करेंगे तो मतलब चलेगा नहीं, तो वो गाना फिर दोबारा लिखा गया और उसके बाद में फिर रिकॉर्ड हुआ। और रिकॉर्ड होने के बाद में वो 4 बार डिलीट भी हुआ, और फिर जाके वो यूट्यूब चैनल के ऊपर डला और उधर से भी डिलीट हुआ। फिर अपना खुद का यूट्यूब चैनल मतलब क्रिएट किया, उसके ऊपर वो गाना डाला, उसके बाद में वो गाना चला। अच्छा, कितनी स्टडी की है आपने? सर मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। ग्रेजुएशन कर ली। अच्छा, ये कीड़ा कब शुरू हुआ था? ये कीड़ा 12th क्लास में स्टार्ट हो गया था। कैसे कैसे मन किया, कैसे मची खाज कि हाँ मैं बनाऊंगा? भाई मतलब खास का तो ये चक्कर था कि स्टार्टिंग से मतलब मेरे मामा लिखते थे गाने, तो उनकी एक डायरी मिली मेरे को, तो उसमें मतलब कुछ गाने लिखे हुए थे। तो वो गाने पढ़े तो मतलब मेरे को ये लगा कि हाँ मुझे मतलब कुछ ऐसा ही करना चाहिए। फिर मामा के साथ मतलब मैं बातें करता रहा, मतलब उधर से मामा से इंस्पायर होके फिर मैंने ये गाना मतलब गाने लिखने स्टार्ट किए थे। तो सबसे पहले कैसे लिखना शुरू किया? कि सोचा होगा आज मैं लिखूंगा। लिखते समय आपको पता है, लिखते और पढ़ते समय नींद भी आती है। कैसे क्या कुछ रहा वो उस रात का दौर, बताएं एक बार। भाई मतलब पहले स्टार्टिंग तो ऐसे थी कि अगर मतलब मैं कोई भी गाना सुनता था तो मेरे को नींद आने लग जाती थी। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मतलब गाने वाने इतना इंटरेस्ट नहीं था गानों में। फिर धीरे धीरे मतलब मामा के साथ बातें करता रहा, मतलब उनके साथ रहा तो ये लगा कि हाँ मतलब मुझे भी अब ये करना है। और फिर पहला गाना लिखा मतलब इसी कमरे में, पहला गाना जाट रोया सारी रात ही लिखा था। अच्छा, आपने लिखा, बाद में बात करेंगे गाने के बारे में। उससे पहले घर वालों को पता था? नहीं, घर वालों को नहीं पता था। और मतलब घर वालों को, न मम्मी को न पापा, मतलब किसी को भी पता नहीं था। पहले गुल्लक में रुपए इकट्ठे किए, फिर स्टूडियो पे गए, स्टूडियो पे गाना रिकॉर्ड हुआ, गांव में वो गाना डीजे के ऊपर बज गया और घर वालों ने वो नाम सुन लिया कि रमन बिस्ला। तो फिर घर वालों ने मतलब मम्मी ने ज़बरदस्त पिटाई की, पापा ने सपोर्ट किया और उस मतलब उससे स्टार्ट हुई थी।
मतलब पहली बार घर वालों को तब पता चला जब डीजे पे नाम सुनाई दिया। जी हाँ, घर वालों को तब पता चला कि हमारा लड़का ये काम करता है। मम्मी ने धुलाई कर दी, पापा ने किया हाँ बेटा बढ़िया। हाँ, पापा मतलब स्टार्टिंग से ये था कि जो भी करे मेरा बच्चा अच्छा करे बस। क्या करते हैं पापा? पापा गवर्नमेंट टीचर है। अच्छा, गवर्नमेंट टीचर ने अलाउ कर दिया कि बेटा तू गाने गा? हाँ, क्योंकि पापा की शुरू से ही सोच थी कि मतलब कुछ भी करो पर मतलब सही करो, मतलब नाम होना चाहिए कैसे भी हो। अच्छा, आज से 2 साल पहले ये गाना यूट्यूब चैनल पे डला था, आज तक लोग उसको देख रहे हैं, डीजे पे बज रहा है। जब गाना डीजे पे बजता है कैसा महसूस होता है? सच्चाई बताना। प्राउड फील होता है बिल्कुल। तो लगता है यार हाँ। तुम ही तो कर दियो है? हाँ, ये है मतलब जो हरियाणा में बोलते हैं ना कि भाई मतलब स्वाद आ गया कत्ती, ये पहला गाना यो था, इसमें मतलब भीतर हुआ कि हाँ हमने कुछ करा। मतलब मार में सैकिमी। हाँ, तो अब ये बताएं, जब वो गाना किससे इंस्पायर होके आपने लिखा था? वो गाना किससे इंस्पायर होकर लिखा था, मतलब वो एक ना मतलब एक यार दोस्त था, तो वो बोल रहा था यार मतलब पता ही आपको आजकल मतलब 20 से ऊपर होते ही मतलब प्यार प्यूर हो जाता है ना। तो उस लड़के के चक्कर में मतलब उसने कुछ ऐसी बातें बताई मेरे को, वो बातें सुनी, उसके बाद में ये लगा कि हाँ इसके ऊपर गाना बन सकते हैं, तब लिखा गया था ये गाना। उस लड़के के चक्कर में या उस लड़की के चक्कर में? उस लड़के के चक्कर में मानो या आप लड़की के चक्कर में मानो, पर था कुछ ऐसा ही। मतलब कहीं से कुछ टूटा, हाँ तब हीरा निकल के आया। जी हाँ, और ये गाना मतलब 2-3 बार रिकॉर्ड भी हुआ, फिर डिलीट भी हुआ, मतलब बहुत लंबी कहानी है इस गाने की। तो लंबी कहानी है। कहीं ना कहीं साथियों, अगर हम बात करें, जो भी व्यक्ति ऊपर गया है कहीं ना कहीं ऐसी ही स्टोरी है। कोई धोखा मिला, कहीं से कुछ हुआ, किसी ने टोंट मारा कि तू नहीं कर सकता, तो आज वो शिखर पे है। उसके बाद क्या कुछ हुआ, गाना रिकॉर्ड होके चैनल पे डल गया, हाँ जी। लोगों ने सुना, तो हाँ। लोगों ने पूछा होगा कि भाई ये जाट क्यों रोया? पर जाट क्यों रोया, मतलब जाट क्यों रोया, मतलब इसका सही बताऊं तो जवाब मेरे पास खुद नहीं है, पर ये एक थीम थी और इस थीम को मतलब लोगों ने इतना पसंद किया कि मतलब जाट रोया। और जवाब नहीं था, लेकिन लोगों ने सवाल बहुत किया होगा कि भाई बिस्ला ये जाट क्यों रोया? हाँ, जवाब मतलब सवाल सबने किया, पर इसका जवाब मेरे पास खुद नहीं है कि क्यों रोया था। जब पहले दिन गाना डला, आपको क्या सोच थी कि इस गाने को कितना प्यार मिलेगा, कितने लोग इसको देखेंगे, डीजे पे बजेगा या नहीं बजेगा, मैंने इस पे खर्चा कर दिया, वो पूरा होगा या नहीं? पहली बात तो ये, जब ये गाना यूट्यूब पे डला तो 3 महीने में इसके सिर्फ और सिर्फ 38,000 व्यू थे। उसके बाद में इसकी एक छोटी सी क्लिप टिकटॉक के ऊपर अपलोड की और उधर से वो क्लिप वायरल हुई, उसके चक्कर में फिर सॉन्ग वायरल हो गया। और मतलब 3 महीने में मतलब 38,000 व्यू थे। उसके बाद में 4 दिन में 1 मिलियन, 10 दिन में 5 मिलियन, फिर ऐसे चलता रहा गाना। आपकी सोच क्या थी, क्या होगा? सर मेरी सोच कुछ नहीं थी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि ये गाना बिल्कुल फ्लॉप है और कुछ नहीं है इस गाने में। अच्छा, ये जैसे गाने बना के कंपनी को बेच देते हैं, ऐसा भी कुछ हुआ था आपके साथ? हाँ, ये गाना मतलब एक बड़ी कंपनी है, नाम तो मैं नहीं लूँगा, उस कंपनी में गया था और वो कंपनी वाले बोल रहे थे कि हम इस गाने के 5,000 रुपये दे सकते हैं, पर 5,000 में मतलब काम नहीं चलता ना, आपको भी पता है। तो उधर से वो वापस लिया, फिर खुद का चैनल बनाया, उसके बाद उसके ऊपर अपलोड किया था। अच्छा, ये गाना आई थिंक 2 साल पहले का है। हाँ ये गाना चला, उसके 4 महीने के अंदर तो 10 मिलियन के लगभग हो गए जी थे हाँ। व्यूज। उसके बाद क्या चेहरा उभरा, फेमस हो गए थे आप, लोग आपको जानने लगे जी थे। हाँ। उसके बाद क्या मन किया कि अब क्या करूं? उसके बाद में मतलब ये गाना हिट हो गया, तो उसके बाद में लोगों के कमेंट आने लग गए थे यूट्यूब के ऊपर कि भाई इसका सेकंड पार्ट लेके आओ। तो फिर हमने इसका सेकंड पार्ट किया था, जो था अलोन जाट के नाम से। अलोन जाट। हाँ, वो था कि रे मैं एकला रह करना बतेरा राजी हूँ, इब तेरे वाले जाट ने अलोन रहने दे। अच्छा, पहले तो जाट उसके प्यार में रोया, जी हाँ। फिर वो अलोन हो गया। हाँ। उसके बाद ये दूसरा गाना था, उसके बाद क्या कुछ सोच की, कैसे क्या हुआ? उसके बाद में सर हमने एक गाना और किया था, जाट की मौज। जी। वो गाना भी मतलब अच्छा चला। मतलब पहले जाट रोया, फिर अकेला हो गया और फिर वो मौज करने लग गया। उस गाने की लाइन है जाट की मौज की, रे बोले खुश रख उस मर जानी ने, इस जाट की तबाबे पूरी मौज हो रही है।
मतलब कुछ समय अगर आप स्थिर रहेंगे तो मौज आपकी भी होगी, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे भाई ने 20 साल की उम्र थी तब शुरू की थी, आज 24 साल उम्र है, लेकिन नाम इतना बड़ा बना दिया कि लोग जन्मों जन्मों तक याद करेंगे। अच्छा, आजकल क्या चला हुआ है भाई, क्या कर रहे हो फिर आप? आजकल फ़िलहाल तो मैं कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि अभी एक मतलब टीम के साथ वर्क चल रहा है हमारा। मतलब एक पूरी एल्बम आएगी अब पूरा मतलब एल्बम? हाँ, सॉन्ग नहीं आएगा, पूरी एल्बम आएगी अब। मतलब अब एक आध सॉन्ग से पेट नहीं भरने वाला। जी हाँ, पानी पी किस लीजिए। प्रकार से एल्बम की तैयारी क्या कुछ चल रही है? एल्बम की मतलब मोस्टली ऑडियो तो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, अब वीडियो के ऊपर वर्क चल रहा है। मतलब वीडियो बनाने के लिए आप काम कर रहे हैं। हाँ। अपनी देसी जिंदगी के बारे में अगर जानना चाहें तो वो स्टार जो 2 साल पहले बन गया था, वो आज की दुनिया में क्या कुछ पसंद करता है? पसंद है मुझे मतलब घर का खाना, और घर पे मतलब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना सबसे अच्छा लगता है बस। अच्छा देखो, व्यक्ति अगर फेमस हो जाता है तो शौक बड़े हो जाते हैं, मानते हो इस बात को? तो जी हाँ, बिल्कुल मानता हूँ भाई। आप क्या क्या मानते हैं, आप किस स्टेज पे हैं आज के दिन? मैं पहली बात तो मैं कोई स्टेज मानता ही नहीं। दूसरी बात ये है कि मतलब कि मुझे ना मतलब घर वालों के साथ मामा मतलब मैं अपने घर पे खुद कम रहा हूँ, मामा के ज़्यादा रहा हूँ। तो मतलब मेरा टूर मेरे मामा है, मेरा घर यही है बस। मतलब कोई भी कलाकार कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन एक बात कहता है, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ये बात आपने हर कलाकार के इंटरव्यू में देखी होगी कि मैं तो कुछ नहीं हूँ। गलत बात है, उनको बताना चाहिए कि हाँ मैंने मेहनत की है और मैं लोगों के दिलों पे राज करता हूँ। तो आप बात करें, जैसे एल्बम आने वाला है, जी हाँ। तो पहले आपने बताया कि जाट रोया, फिर अकेला हो गया, मौज करने लगा, जी हाँ। तो अब जाट का क्या हाल है? अब जाट बिल्कुल खुश है। और रही बात, इस एल्बम में एक जाट सॉन्ग और आ रहा है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, जबरदस्त है, याद होगा आपको वो गाना? तो हाँ याद है, पर मैं वो गाना बता नहीं सकता क्योंकि उसकी क्लिप ही सब कुछ है मेरे लिए। मतलब वो मेन लाइनें ही सब कुछ है। हाँ, अच्छा, मेन। अब आप एक काम करें, छोटा सा 2-4 लाइनें जो फेमस हुई थी, जिन लाइनों को लेके आप पूरे विश्व में छा गए थे, उस गाने की कुछ लाइनें जो दर्शकों को भा गई थी, उसके बारे में बताएं, गुणगान करें उन लाइनों का। हाँ, मुझे गाना तो नहीं आता, पर मैं हाँ बोल के आपको बता सकता हूँ कि बताओ वो बढ़िया। गाना कौन सा था। जी। मतलब वो गाना था जाट रोया सरहद। तो उसमें थी, पीकन वोडका की घूट, यार होए देसी रूड, रखे फोटो तेरी आईफोन पर लगा के, जब आई तेरी याद, जाट रोया सारी रात, चौबारे में ऊंची ऊंची रागनी बजा के। ये लाइनें थी। बहुत बढ़िया, मतलब ऊंची ऊंची रागनी बचा के किसी को सुनाई नहीं दे कि भाई रो भी रहा है। हाँ, क्योंकि मतलब ये है कि अगर रागनी मतलब ऊंची आवाज़ में बजेंगी ना तो खुद रोने की आवाज़ नहीं आएगी। सही बात है। और मतलब सबसे घुट घुट के रोया था? नहीं, मुझे नहीं पता, मतलब मैं नहीं रोया, पर मतलब मैं गाने की बात कर रहा हूँ। हाँ गाने की बात ही मैं बता रहा हूँ, मतलब रोया होगा। भाई जब सब कुछ बजा दिया तेज, किसी को सुनाई दे, कैसे रोए, क्या हाँ, क्या दिक्कत है? पता कैसे रोया होगा वो, कैसे क्या किया होगा, पता नहीं। आज उस जाट की जिंदगी में कोई है? उस जाट की ज़िंदगी में कोई नहीं है, कोई नहीं है। आई थिंक नहीं है। अच्छा, आने वाले समय में आपको पता है अकेले जिंदगी नहीं गुजरती, तो जाट की जिंदगी में कौन कैसा आएगा? उसका मुझे पता नहीं है, जो आएगा वो घर वाले लेके आएंगे, उस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता अभी। कुछ नहीं बता। हाँ, मतलब ये है कि घर वाले जो लेके आएंगे वो ठीक है बस। अच्छा, एक बात आपने कही थी कि गुल्लक लेके गए थे, उसमें से हाँ। पैसे निकाले थे, फिर सॉन्ग किया था। हाँ, वो मेरा पहला सॉन्ग था, मतलब जाट रोया सरहद सॉन्ग से पहले का सॉन्ग था एक। अच्छा अच्छा। तो उसके लिए पहले स्टूडियो पे गए, तो स्टूडियो वाले ने पेमेंट इतनी ज़्यादा बता दी कि हमारे पास होती नहीं थी, क्योंकि 12th क्लास में जो बंदा पढ़ता है उसके पास मतलब पेमेंट पैसे तो होते ही नहीं है। बिल्कुल। तो फिर धीरे धीरे 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये ऐसे कर करके गुल्लक में रुपये इकट्ठे किए। उसके बाद में फिर पहला गाना रिकॉर्ड करवाया था। अच्छा, गुल्लक लेके गए तो घर वालों ने कुछ कहा नहीं? नहीं, गुल्लक ना खुद कमरे में, मेरे मतलब खुद के कमरे में था, तो घर वालों को पता नहीं लगा उसका। पता लगने ही नहीं दिया कि मैं गुल्लक लेके आया हूँ? हाँ, ये चीज़ें थी, मतलब घर वालों से चोरी छिपे किया था ना पहला सॉन्ग। शौक इतना जोरदार, अपनी देसी भाषा में कह सकते हैं कसूता शौक था कि गाना बनाऊं, घर वालों से छिपके गुल्लक लिया, उसमें पैसे डाले। मतलब 12वीं क्लास में जो बच्चा खाने पीने का शौकीन होता है, जो मौज करना चाहता है कि मैं ये चीज़ खाऊं, मैं ये करूं,
उस समय पैसे बचाए और एक एक रुपए गुल्लक में डाल के इकट्ठा किया, पहुँचे स्टूडियो, गाना बनाया और आज चेहरा आपके सामने है। छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा कारनामा है। अब आने वाले समय में जो आपने जो सहन किया, भाई गुल्लक सभी के पास आजकल नहीं होते, आपको पता है, तो आने वाले कलाकारों के बारे में आप क्या कहेंगे? आने वाले कलाकारों के बारे में मैं यही कहूँगा कि मतलब आप मेहनत करते रहें तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। रही बात को अच्छा, मतलब एक टाइम हो सकता है कि हम अच्छा नहीं लिख पाते, पर अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो हम अच्छा भी करेंगे और हमें रिजल्ट भी मिलेगा। मतलब सबसे बड़ी बात है कि लगातार करते रहो, कंटिन्यूटी बना के रखो, मेहनत करोगे, फल भगवान भी नहीं रोक सकता आपका अगर आप मेहनत करते हो। साथियों, भाई हैं, उम्र में मेरे से छोटा है लेकिन कारनामे बहुत बड़े कर रखे हैं। भाई आने वाले कितने समय में आपका जो एल्बम है वो आ जाएगा? आने वाले मतलब कम से कम 2 या 3 महीने में आ जाएगा और एल्बम का नाम है रैप्टा। रैप्टा मतलब हरियाणवी? हाँ, रैप्टा मतलब उस एल्बम में जैसे जो गाने हैं ना, वो एक तमाचा है। मतलब कहने की बात यह है कि सबके दिल पे लगेंगे वो गाने, मतलब ऐसे गाने हैं, तो इसलिए हमने एल्बम का नाम ही रैप्टा रख दिया। मतलब कती कसुत्ता है भाई साहब, अंधेरी आऊँगी हरियाणवी भाषा में, मतलब जो सुनेगा उसने अंधेरी आऊँगी। मतलब तहलका मचने वाला है साथियों। अगले 2 से 3 महीने में जब गाने आएंगे हम आपको दिखाएंगे और इस भाई से जो आज आपके दिल पे राज करता है, रमन बिस्ला, उससे फिर मैं मिलवाऊंगा और आप कमेंट करके अब ये बताएं कि भाई से आप कौन से गाने सुनना चाहते हैं। अच्छा, मैं ये भी सुना था आपने कोई वोटिंग वगैरह करवाई थी कि लोग किस प्रकार के गाने सुनना पसंद करते हैं? मैंने अपने खुद के चैनल से वोटिंग करवाई थी कि भाई मुझे किस टाइप के गाने मतलब करने चाहिए, तो मोस्टली लोगों का मतलब यही वोट था और नीचे यही कमेंट थे कि आपको ना सिर्फ जाट प्लस सैड सॉन्ग, मतलब जाटों के सैड सॉन्ग लेके आओ आपसे हमें यही उम्मीद है कि आप अच्छे सैड सॉन्ग लिखते हो, कि अच्छे मतलब सैड सॉन्ग लेके ही आओ बस। आप सिर्फ लिखते हो या क्या क्या करते हो? मैं लिखता हूँ, एक्टिंग करता हूँ, मतलब अभी पहला गाना आएगा मेरा, पहली मुलाकात, जो मैं खुद गा रहा हूँ और बहुत जल्द। गाया है, लिखा है, हाँ, एक्टिंग भी की और है। एक्टिंग भी खुद, अभी वो तैयार नहीं हुआ है, मतलब उसका म्यूजिक बन रहा है और आधा मतलब सिंगिंग कर ली हमने। मतलब कहने की बात यह है कि ऑडियो कंप्लीट है, कुल मिला के मिक्स नहीं हुआ है। वो गाना मेरी खुद की वॉइस में है और वो बहुत जल्द आएगा। भाई की आवाज़ और म्यूजिक भाई का बहुत बड़ी बात है। एक्टिंग भी खुद कर लेते हैं, मतलब छोटी सी उम्र में सारे जो कारनामे हैं वो भाई अकेला कर लेता है। कुछ ही दिन में आएगा, फिर मिलवाऊंगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा कि आपको भाई के सॉन्ग कैसे लगते हैं। आप कमेंट करके बताएंगे साथियों। आपकी वजह से ही एक सिंगर बहुत बड़ा व्यक्ति बनता है। आप ही जीरो से हीरो बनाने वाले हो। कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।